तो चलिए आज हम लोग बताएंगे कि एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हमारे जो स्टूडेंट है ना, इनको आज हम बताने वाले हैं कि एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, कैसे इनडोर को दीवार में लगाएंगे, कैसे आउटडोर को दीवार में लगाएंगे, सब कुछ हम जीरो लेवल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारा हमारा सामान है इंस्टॉलेशन करने के लिए, सब कुछ हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, रख दिया है। और इनमें से एक एक करके लोगों से हम काम भी करवाएंगे और इन्हीं से इंस्टॉलेशन भी करवाएंगे। बस हमें तरीके यहाँ पर बताना होगा। थ्योरी के अंदर ने तो सब कुछ हमने बता दिया है, आज प्रैक्टिकल करके इनको बताने वाले हैं कि एसी का इंस्टॉलेशन किस ढंग से किया जाता है। सबने थ्योरी में बताया था कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंडोर को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? इंडोर को। तो आपका एसी का क्या है? इंडोर है। ये इंडोर जो है किस कंपनी का है? वोल्टास का, ठीक है ना। तो इसमें पीछे देखेंगे तो हमने बताया था कुछ पाइप होती है, जो पाइप होती है ना, तो इसी पाइप को हमें क्या करना होगा, निकालना होता है। तो जैसे हम रूम के अंदर ही कर रहे हैं तो हम इस पाइप को सीधा रखेंगे। क्या रखेंगे? सीधा रखेंगे, ठीक है। अगर और कहीं पर ले जाते हैं तो हम इसको बाहर की साइड में निकालते हैं, लेकिन तो हमें अंदर ही अंदर करना है, तो चाहे सीधा ले जाइए चाहे अंदर ले जाइए, दोनों का तरीका क्या होगा? सेम टू सेम, ठीक है। तो हमने बताया था इसके पीछे आपका क्या होता है? स्टैंड होता है। हमारा क्या होता है? स्टैंड। जब एसी को आप पलटी करेंगे तो पीछे अंदर की साइड में ये चीज जो आप बाहर निकाल रहे हैं क्या रहता है? अंदर होता है। ये हमारा स्टैंड पीछे की साइड में क्या होंगे? ऐसे लगे होंगे, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं? लगे होते हैं। अब स्टैंड को हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। निकाल लीजिए। स्टैंड को हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। हम रख लेते हैं, हटाइए, यहां पर हम रख लेते हैं। अब हमें किससे मतलब होगा? स्टैंड से। देखिए भैया हमारा क्या है? स्टैंड है, समझ रहे ना। इस स्टैंड को हम दीवार में क्या करने वाले हैं? लगाने वाले हैं। तो ई वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसी के अंदर हमारा एसी क्या होगा? फंसेगा। इसके पीछे देखेंगे दो ठो होल होंगे, दो ठो क्या होंगे? होल होंगे, ठीक है। और नीचे वाला पॉइंट थोड़ा अंदर की साइड में लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंड को हम इस प्रकार से दीवार में रख लेंगे। जहां पर भी हमें सेट करना होगा, जहां पर भी हमें क्या करना होगा? सेट करना होगा। तो थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे, जिससे बाद में आपको खोलने वोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हम यहां पर रख लिया। और इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? लेबर मीटर। ये क्या होता है? इसका क्या नाम है? ये क्या है? लेवल मीटर है। लेवल कैसे देखा जाता है? रखो, हाँ, उसी के ऊपर हम रख दो, नीचे रख दो, नीचे रखो, स्टैंड के ऊपर, स्टैंड के ऊपर रखो, ठीक है। अब देखिए, अब दूर से देख रहे हैं कि स्टैंड हमारा थोड़ा सा क्या है? टेढ़ा है। थोड़ा सा क्या है? टेढ़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे? सीधा करेंगे। अब आपको कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है ना, यानी बीचों बीच है। अब इसमें क्या करना होगा ना, अब स्टैंड तो आपको बीचों बीच दिख रहा है, स्टैंड तो आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, आपको ये बीचों बीच दिख रहा है। यदि ये बीचों बीच दिख रहा है तो हमें एक चीज का ध्यान देना है। क्या बताओ? ड्रेन वाला पानी, ड्रेन वाला क्या? पानी। यदि आपको सीधा गिराना है, यदि घर के अंदर ही गिराना है, दूर से जाइए, अगर ड्रेन का पानी कहां गिराना है? घर के अंदर ही गिराना है, तो इस लेवल को हम बिल्कुल क्या रखेंगे? सीधा रखेंगे। लेवल को क्या करेंगे? सीधा रखेंगे। यदि आपको पानी को बाहर लेकर जाना है, लेफ्ट राइट साइड चाहे राइट साइड, यदि हमें लेफ्ट लेकर जाना है, किधर? लेफ्ट, तो थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे? झुका देंगे। ऐसा झुकाव कर देंगे कि लोगों को देखने में पता न चले। वो सिर्फ लेवल मीटर में झुकाव होना चाहिए। समझ किधर लेना चाहिए? लेवल मीटर में। यदि हमें इधर निकालना है तो हल्का सा इंडोर को हम ऐसे देखिए कर देंगे, तो ये थोड़ा ऊपर चला गया। अब इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा देखने में? नहीं। और पानी इतना ढलान होकर के सीधे बाहर की साइड में, इस साइड क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यदि हमें उस साइड लेकर जाना है तो स्टैंड को हम किधर झुका देंगे? अब देखिए हो गया। अब पानी का ढलान इधर होगा, इधर की साइड में हमारा निकल जाएगा और स्टैंड भी हमें टेढ़ा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यदि हमें घर में ही गिराना है तो हम इसको कहां रखेंगे? सीधे रखेंगे। देख रहे हैं ना, यानी घर के अंदर हमारा पानी निकलेगा तो इसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। यदि सीधा रखेंगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमारा पानी सीधे कहां आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें आप देख रहे हैं कुछ होल दिखाई दे रहे हैं, स्क्रू वाले क्या दिखाई दे रहे हैं? होल। तो इसके अंदर हमें कुछ मार्किंग करना होगा। कुछ आपके पास ऐसा पेंसिल होना चाहिए। अब इसके अंदर हम क्या लगा देंगे? निशान लगा के 3-4 जगह पे, ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है ना। बस हमें 3-4 जगह पे एक निशान लगाना होगा। देखिए अब ऐसे हम लगा लेंगे, निशान लगा लिया, ठीक है। अब ज्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं है। इतना में हमारा जो इंडोर होगा अच्छी प्रकार से क्या हो जाएगा? टंग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम हटा लेंगे। जब हटा लेंगे तो आपको कुछ निशान दिख रहा है,
देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इसके अंदर हम ड्रिल मशीन से क्या करेंगे, होल करेंगे। कैसे करेंगे? कितने mm का बीट होना चाहिए? नहीं, ठीक है ना, 6 mm का। कितने का? 6 mm, क्योंकि हमारा क्या लग रहा है, इंडोर लग रहा है। क्या लग रहा है? इंडोर। तो इंडोर के अंदर हम कितने mm का बीट करने वाले हैं? 6 mm या 5.5 mm के क्या होना चाहिए, बीट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हमारे पास कितने की है, 6 mm का है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे कितने का है बाबू, 6 mm का। सबको दिख रहा है ना। 6 mm से या तो 5.5 mm से क्या करेंगे, होल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आओ चलो, अब इसके अंदर जो बीट लगी उसको मटेरियल मशीन से निकालेंगे। चलो, हमें कितना करना होगा, बस एक ग्रिप लगाने वाले हैं। ग्रिप लगाइए, फटाफट लगा करके मारिए। लग गया। अब इसका जो प्लेट होगा, क्या होगा, प्लेट। इस प्लेट को इसके ऊपर रखो और स्क्रू से टाइट करो फटाफट। थोड़ा सा हैमर से ठोक लीजिए, हल्का हल्का स्क्रू डाल करके। मारिए, बस सब में कर लीजिए, एक बार में टाइट कर दीजिएगा। पहले सब में कर लीजिए। चलो टाइट करो फटाफट मिस्त्री। अब स्टैंड को रख के हम क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ना। यानी स्टैंड को एसी के पीछे से, इंडोर से स्टैंड को क्या करो, निकालो, दीवार पे लगाओ, निशान लगाओ, ड्रिल मशीन से होल करो, उसके अंदर ग्रिप, राहुल प्लग जो भी बोलते हो, गुल्ली जो भी बोलते हो, उसको डाल करके फिर स्टैंड को रख करके ऐसे हम क्या कर देंगे, टाइट। यही थ्योरी में लिखवाया है कि नहीं, लिखवाया ना। जो प्रक्रिया थ्योरी में लिखवाया गया है वही यहाँ पर चल रहा है ना। फिर 6 mm बीट से हमने ड्रिल मशीन से क्या कर दिया, होल कर दिया। तो इस प्रकार से बस करिए। इस प्रकार से हमने स्टैंड को क्या कर लिया, टाइट। समझ रहे हैं? जाइए, स्टैंड हमारा टाइट होगा। अब आपका क्या होगा, इंडो। इसको उठा करके इसके अंदर हमें क्या करना है, लगाना है। चलिए अब उठा करके इसके ऊपर डालिए। कौन सा है? हाँ करेंगे ना, पहले आप टाइट करिए, पहले इसको रखिए। अब इसके अंदर लॉक होगा। लॉक पहले देख लीजिए कहाँ है, जो फंसने वाला है। देख रहे हैं ना, सबको दिखाई दे रहा है ना, ए और ए, इसके कहाँ आएगा, सबको दिखाई दे रहा है बाबू। पलटी मारो इसे, देखो ए वाला लॉक और ए वाला लॉक इसके अंदर फंसेगा। और ई वाला पॉइंट देखो, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ई जा करके इधर लॉक है, देख रहे हो, ई लॉक है ना, इसके अंदर और इसके अंदर जाकर के क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और एसी ऐसे ही टंगा रहता है, एसी ऐसे क्या होता है, टंगा। चलिए लगाइए, देखो बस इंडोर क्या हो गया, लग गया। समझ रहे ना। यदि हमें बाहर साइड लेकर जाना होता, क्या करना होता, बाहर साइड। समझ रहे ना। तो जो इसकी जो पाइप थी, इसको हमें क्या करना होता, सीधा करना होता। समझ रहे ना, सीधा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब तो हमें घर के ही अंदर लगाना है, तो ये जो इधर वाला जो कवर दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, तो पाइप हमारी सीधा आएगा, पाइप हमारा यहां से क्या आएगा, सीधा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। या तो यदि आप पीछे आउटडोर को घर के बाहर लगाएंगे ना, तो होल करके लेकर जाना होगा। क्या करके, होल करके, ठीक है। तो यहां से जो आपका ये पॉइंट दिख रहा है ना, ठीक है, तो इसके सामने से यहां पर हम क्या करेंगे, होल करेंगे। अब वो नापा जोखा जाता है, कैसे जोखा जाता है उसको हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको भी हम तरीका आपको बता देते हैं, किस प्रकार से मापा जाता है, किस प्रकार से क्या किया जाएगा, मापा जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा उतारिए। अब उतारने के लिए सिंपल सा ऐसे उठाएंगे, ऐसे रख लेंगे, ऐसे क्या करेंगे, रख लेंगे। इसके पास मेजरमेंट टेप होगा, क्या होगा, मेजरमेंट टेप होगा, ठीक है। अब इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा आउटडोर यहां से बाहर जाने वाला है, ठीक है, तो पाइप भी हमारी क्या होनी चाहिए, बाहर। इसी जगह होल करेंगे तो इंडोर भी अंदर जाए, अरे सॉरी, ड्रेन पाइप भी बाहर जाएगा, केबल भी बाहर जाएगी और 2 पाइप भी बाहर जाएगा। समझ रहे ना। 4 चीज हमें बाहर लेकर के जाना है। तब उस होल की माप कैसे करेंगे, बाहर ले जाने के लिए उस होल की क्या करेंगे, माप कैसे करेंगे। इसके लिए आपकी जो पॉइंट होगा ना, इसको हमें सीधा करना होगा। यानी कि जो पॉइंट होगा इसको क्या करेंगे, सीधा। देखिए ऐसे हम क्या कर लेंगे,
सीधा कर लेंगे, ठीक है। और आपका स्टैंड यहां लगने वाला है, आपका स्टैंड यहां लगने वाला है। तो स्टैंड का लास्ट सिरा है, स्टैंड तो हमने टाइट कर दिया, इस चीज को पहले नापना था, ठीक है। पहले क्या करना था, मापना था, ठीक है। तो स्टैंड के इसी एरिया से हम माप लेते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसी से मानक देकर ये कुछ माप लेते हैं। और जब मापेंगे तो एसी का बीचों बीच पॉइंट मापेंगे। ये जो पाइप निकली है ना, इस पाइप के कहां, बीच में। तो देख रहे हैं कि यहां से कितना, स्टैंड के बाद कितना इंच आ रहा है, 2 इंच आ रहा है, स्टैंड के बाद 2 इंच। फिर हम पीछे से नापेंगे, जब पीछे से नापेंगे तो कितना इंच आ रहा है, 2 इंच। समझ रहे हैं ना, कितना इंच आ रहा है, 2 इंच हमारा आ रहा है, यानी कि पीछे की साइड में। अब दीवार पे हम जब लगाएंगे तो जो स्टैंड आपको दिख रहा था, जो क्या दिख रहा था, स्टैंड, स्टैंड के इस साइड कितना आ रहा था, 2 इंच का। नीचे से जो पॉइंट का स्टैंड का लास्ट पॉइंट है ना, जब इससे माप रहे हैं तो ये होल हमारा 2 इंची पे, कितने पे है, 2 इंच। देखिए 4 इंची और 2 इंची दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, ऐसे कट करना होगा, ठीक है। और इस एरिया में हम क्या करेंगे, देखो सबको समझ में आ रहा है, इस एरिया में हम क्या करेंगे, होल। अब ये ड्रिल मशीन से जब होल कर देंगे, क्या कर देंगे, होल कर देंगे। तो आपने देखा होगा कहीं एसी लगी होती है तो होल दिखाई देता है नहीं, क्योंकि एसी के अंदर होल हमारे क्या होते हैं, हमेशा जितनी भी खूबसूरत एरिया में एसी लगी है पक्का उसके अंदर इतना बड़ा क्या होगा, होल होगा। उस होल को किसी माध्यम से बंद कर दिया जाता है कि गर्मी बाहर की साइड में ना निकले। अब देखो जब इसको यहां पर आप सेट करोगे, जब अब इंडोर को टांगोगे तो साथ में ये केबल भी जाएगा और ये ड्रेन पाइप भी, और ये पाइप, सबको इंसुलेट कर लेंगे, इसी के अंदर क्या करेंगे, बांध लेंगे। और सबसे पहले केबल डालेंगे और इसके बाद ये चीज कहां जाएगी, देखो बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। और जब ये चीज कहां चली जाएगी, बाहर, मान लेते हैं वो चीज बाहर चली गई, ये चीज कहां चली गई, बाहर। तो इस पाइप को हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये चीज मान लेते हैं कि थोड़ी देर कहां चली गई, बाहर। जब ये बाहर चली गई, इसके बाद इस एसी को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। जब सेट करेंगे तो आप ऐसे बैठेगा, देखिए क्या हमें होल दिखाई दे रहा है, देख रहा है ना, सीधे सीधे हमारा यहां से पाइप क्या हो जाएगा, अंदर की साइड में निकल जाएगा। और थोड़ा बहुत जो आपको ये दिख रहा है ना, स्टैंड ना होने की वजह से थोड़ा सा हमारा उधर चला गया था, स्टैंड लगा रहा था तो ये होल दिखाई नहीं देता। अब कुछ पाइप वगैरह हमें दिखाई दे रही है, होल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब पूरा आपका पाइप वगैरह सब कहां चला गया, बाहर चला गया, कहां, बाहर। अब एसी को उठा करके हमने इस पे क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। फिर हम एक बार स्टैंड खोल करके आप सभी को समझा देंगे। तो इस प्रकार से इंडोर का क्या किया जाता है, फिटिंग किया जाता है, ठीक है ना। इस चीज को पहले हमें बताना था लेकिन अंदर लग रही थी इसलिए हमने उसका केयर नहीं किया और आपको ऐसे क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब आपको पाइप दिख रही है नहीं, यानी कि पाइप मान लो कि कहां चली गई, बाहर चली गई। अब बाहर हमें जो 10 फीट की जो पाइप मिलेगी उसको टेप वोप लगाकर क्या कर देंगे, चिपका देंगे। समझ रहे ना, आपको ही समझ में आ गया इंडोर किस प्रकार से लगता है। इंडोर का इंस्टॉलेशन हो गया। अब किसका करना होगा, आउटडोर।